राजधानी भोपाल में शनिवार को देश भर के एलपीजी वितरकों का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें 600 से ज्यादा वितरक और उनके प्रतिनिधि शामिल हुए, जहां एक साथ सूत्री मांग पत्र तैयार किया, जिसे केंद्र सरकार को सौंपा जाएगा। समन्वय भवन में शनिवार को देश भर के एलपीजी वितरकों का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों से आए वितरकों ने ट्रेड से जुड़े मुद्दों पर मंथन किया और एक साथ सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया, जिसे केंद्र सरकार को सौंपा जाएगा। अधिवेशन के दौरान संगठन द्वारा वितरकों की समस्याओं पर आधारित एक विशिष्ट पुस्तक का विमोचन भी किया। इसमें मौजूदा प्रणाली में वितरकों को होने वाली दिक्कतों, लागत और जिम्मेदारियों का विस्तार से उल्लेख किया गया। संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के धौरतिया ने कहा कि वर्तमान में वितरकों को मिलने वाला कमीशन बहुत ही कम है, जबकि डीजल, वेतन और वितरण लागत में कोविड काल के बाद से ही भारी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने मांग की है कि प्रति सिलेंडर कमीशन को कम से कम 150 रुपए किया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि तेल कंपनियां कॉम्पिटिशन एक्ट का उल्लंघन कर रही है। जब कंपनियां कहती है जबरदस्ती सिलेंडर नहीं बेचना, तो फिर वे वितरकों पर दबाव क्यों बनाती है। आज एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन का राष्ट्रीय अधिवेशन अभी चल रहा है और करीब पूरे देश के सभी प्रदेशों से 20 से अधिक प्रदेशों से करीब 600 से अधिक जो सभी राज्यों के एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स ने, उनके प्रतिनिधियों ने भाग लिया और हमने हमारे एलपीजी ट्रेड में जो आ रही समस्याओं के बारे में डिटेल से डिस्कशन किया। हमारी जो कठिनाइयां हैं उसमें आगे सरकार के साथ बातचीत करके समस्या का समाधान हो सके तो करना है, नहीं तो आगे की जो रूपरेखा है आंदोलन की, वो हम आगे तक जा कर के हड़ताल तक भी जाने का हम उसमें विचार विमर्श करके आगे अपना प्लान ऑफ एक्शन बना रहे हैं। हमारी मुख्य समस्याएं, एक तो कंपनी हमारा कमीशन नहीं बढ़ा रही है। हमने 35 रुपये सिलेंडर के डिलीवरी के चार्ज दे रही है, जो कि एक जो रेलवे स्टेशन का कुली होता है वो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर ले जाने के 150 रुपये लेता है। वो केंद्र सरकार उसको डिसाइड करती है, भारत सरकार ने उसका नियत कर रखा है। तो क्या हम अपने गोडाउन से 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर तक सिलेंडर दे रहे हैं, जहाँ 35 रुपये में ये संभव है आज की तारीख में। इसके अलावा सरकार की, शासन की, ऑयल कंपनियों की इतनी ज़्यादा नियम हमारे ऊपर लादे जाते हैं कि उसका ऑनलाइन पेमेंट भी लेना है, उसका सेफ्टी चेक भी करना है, पेडिस भी करना है और मोबाइल से उसका बुकिंग करना है, पंचिंग करना है, पेमेंट भी ऑनलाइन लेना है। इतना काम एक डिलीवरी मैन से मात्र 35 रुपये में कराना कहीं से कहीं तक आज की स्थिति में वायबल नहीं है। हमने हमारी डिमांड रखी है कि हमारा जो डिलीवरी चार्ज है 35 रुपया, वो कम से कम 100 रुपये कह जाए, ताकि जो सरकार की आवश्यकता है, कंपनियों की आवश्यकता है, उस पर उपभोक्ता को अच्छी से अच्छी सेवा दे सके। दूसरी बात है, हमारे ऊपर कंपनी द्वारा जो MDG लगा करके हमारे ऊपर पेनल्टियाँ लगाई जाती बिना बात के, जो हमको प्रतिशोध के रूप में जो अधिकारी होते हैं, यदि हम उनकी बात नहीं मानते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर आर्थिक पेनल्टियां लगाई जाती है, जो 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख भी हो सकती है, जिससे उसका ज़िंदगी भर का कमाया जो भी कुछ बचा हुआ है वो लूट ले जाती कंपनियां। वो नियम विरुद्ध जा करके और हम पैसा डालते हैं सिलेंडर मंगाने के लिए कंपनी के अकाउंट में, और वो हमको जो है नॉन फ्यूल प्रोडक्ट जैसे कि चूल्हे है, पाइप है, ट्रॉली है, अप्रॉन है, इस तरह के आइटम जो है, पानी भी दे रही है आज तो, पानी, चाय पत्ती, ये चाहिए भी। मांगों को लेकर आपने किसी को अवगत कराया? हमने सभी तीनों कंपनियों को अवगत कराया हुआ है, उनको लीगल नोटिस भी दिया हुआ है, लेकिन कंपनियों की एक आदत बन गई है कि हम जो भी उनको पत्र देते हैं उसका जवाब ही नहीं देते, वो उसका कोई रिप्लाई ही नहीं करते कोई। और हमें जो नोटिस दिए जाते हैं, हमें ये कहा जाता है कि भाई आपका 15 दिन के अंदर अंदर आपने यदि जवाब नहीं दिया तो आपके ऊपर कार्रवाई कर दी जाएगी। तो हमारे हाथ में ऐसा कोई अधिकार ही नहीं है कि कंपनियां यदि जवाब ना दे तो हम कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कर सके। हम कंपनियों पे पेनल्टी तो 2 वे होना चाहिए ना। आपने यदि आपका काम नहीं किया तो आपके ऊपर भी लगना चाहिए, मैंने यदि मेरा काम नहीं किया तो मेरे ऊपर, सिर्फ हमारे ऊपर ही पेनल्टियाँ लगाना, और ये हमारा शोषण है, हमारे व्यवसाय का शोषण है और हमारा जो मौलिक अधिकार है उसका उल्लंघन है। और इसके लिए हम कानूनी रूप से लड़ाई लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे, सड़क पे जाएंगे, जंतर मंतर पे जाएंगे, और जो भी कानून में है, कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ भी जाना होगा, आज हम वो डिसाइड कर रहे हैं हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। हम अंतिम लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हमारा जो व्यवसाय है, हम 2 पैसा कमाने के लिए, हम व्यापारी है,
हम लोन लेकर के उधार के कर्ज में डूब चुके हैं। उनकी कंपनियों की पेनल्टी भरते भरते हम व्यवसाय कर रहे हैं, हमारा जीवन लगाया है, पूरा पैसा लगाया है, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी जनरेशन है, उनकी पढ़ाई लिखाई, हमारा भी घर है। तो हमें 2 पैसे का फायदा होना चाहिए, नहीं होगा तो हम अपनी लड़ाई अंतिम स्तर तक लड़ेंगे। आपका नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम के धनोतिया, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन। मेरा नाम एडवोकेट नंदन वेंगुर्लेकर, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र से मैं हूं। आज एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन का जो राष्ट्रीय अधिवेशन यहां पे भोपाल मध्य प्रदेश में हो रहा है, इस अधिवेशन के लिए 600 प्लस रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है और यहां पे सभी हमारे वितरक बंधु यहां पे उपस्थित हैं। 2-3 चीज़ें हैं जिसके बारे में अभी हम डीलर लोग इकट्ठा होके एकजुट से उस तकलीफ़ों से जूझने के लिए, संघर्ष करने के लिए हम लोगों ने कुछ रिजोल्यूशन पास किए हैं। उसमें से पहला जो हमने निर्णय लिया है कि पिछले 6 सालों में अभी तक 13-14 डीलर लोग ने सुसाइड किया है या उनकी वजह से वो अभी इस दुनिया में नहीं हैं। तो उन लोगों के लिए, उनके फैमिली के लिए, और अभी जो हमारे डीलर लोग वो जो तकलीफ HPCL, BPCL और IOCL के वरिष्ठ अधिकारी, सेल्स ऑफिसर हैं, CRM, SRM, DGM या CGM और GM, इनमें से कुछ अधिकारी लोग हमारे डीलर लोगों को बहुत तकलीफ दे रहे हैं और जो आर्थिक पीड़ना जो हो रही है वो हमारे डीलर लोगों को ख़त्म कर रही है। तो इसके अगेंस्ट में हम लोग अभी जल्द ही जंतर मंतर पे नवी दिल्ली में एक बड़ा वाला अनशन का एक आंदोलन वहाँ पे हम लोग डिक्लेयर करने जा रहे हैं, जो आज अभी शाम तक उसका डेट फाइनलाइज हो जाएगा। दूसरी बात, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जो शास्त्री नगर नवी दिल्ली में है, तो वहाँ पे भी हमारा मिनिस्टर जो हमारे हरदीप सिंह पुरी है, उनके साथ में एक मीटिंग कर रहे हैं और ज़रूरत पड़ी तो PM साहब से भी हम लोग मिलने के लिए हम लोग जाने वाले हैं। ये सभी चीज़ें अभी हम लोग HPCL, BPCL और IOCL के टोटल इंडिया में 25,500 इतने डीलर हमारे पूरे देश में हैं। उनमें से जो तीनों कंपनी के डीलर मिलके अब जो नया संगठन हो रहा है, तो ये संगठन के लिए मैं आह्वान भी करता हूँ हमारे डीलर लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस नए संगठन से जुड़े और हमारे जो भोपाल के स्थानिक इस LDI के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं BS शर्मा जी, उनके नेतृत्व में काम करें और आंदोलन के लिए हमको सपोर्ट करें। धन्यवाद। राष्ट्रीय अधिवेशन 7 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया गया, जिसमें कमीशन दर में वृद्धि, तेल कंपनियों से अनुबंधों की पुनः समीक्षा, मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन गाइडलाइन को समाप्त करना, सिलेंडर लीकेज की जिम्मेदारी से वितरकों को मुक्त करना सहित अन्य मांगे शामिल है।